जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। यह वाला प्रैक्टिस जो है ये यूपीएसआई 2017 का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम डेट की बात करें तो ये 12/12/2017 के सिर्फ फर्स्ट का पेपर है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य को बताना है। देखिए, राधा घर नहीं है, गलत है। राम पाठशाला बैठा है, ये भी गलत है। आप अवश्य सुने होंगे, ये भी गलत है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कर बूंद अघात सही गिरी कैसे, खलके वचन संत सहजय से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है इसमें साथियों? दृष्टांत अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। अच्छा, अंत्यानुप्रास अलंकार होते क्या है साथियों? इनमें क्या होता है ना कि जो पंक्ति होती है उसके लास्ट में तुक बन जाती है। क्या बनता है? तुक बनता है। जैसे देखिए, यहाँ पे आया है आई और यहाँ पे क्या आया है? जाई ना। तो यहाँ पे तुक बना ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, फिर प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसमें आई और जाई से तुक बन गया लास्ट में। तो ये जहाँ पे अंत में तुक बनता है वो हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रिया के बारे में कुछ पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो मूल धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, मूल धातु में जब ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया का निर्माण होगा। जैसे हस, ठीक है, हस। तो हस हमारा क्या है साथियों? हस हमारा मूल धातु है, प्लस में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया हमारा हंसना। तो हंसना क्या हमारा? ये क्रिया है और ये साथियों क्या? मूल शब्द है और ये ना प्रत्यय है। ठीक है। वैसे अगर चल की जैसे आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे चल, ठीक है, चल में ना जोड़ दीजिए आप तो बन गया चलना। तो चलना क्या? हमारी क्रिया है। तो चल क्या है साथियों? मूल धातु है, ना प्रत्यय जोड़ के हमने क्या किया? क्रिया का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो चलना क्या है? हमारी क्रिया हो गई। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो किस शैली के प्रसिद्ध नहीं हैं? तो ये साथियों किसके हैं? गीत के, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, परिंदे कहानी, ठीक है, निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो ये साथियों किसके? निर्मल वर्मा जी की है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर प्रेमचंद जी की बात करें तो इनकी है पंच परमेश्वर और सौत। मुक्तिबोध की बात करें तो काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, और भीष्म साहनी जी की बात करें तो चीफ की दावत और खून का रिश्ता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। अब देखिए, हमको केस स्टडी करना है। ठीक है, मतलब गद्यांश को पढ़ना और उस हिसाब से उत्तर देना है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता तथा समन्वयता। राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8, अगर प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? तो साथ ही इसमें वर्णित क्या था कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर प्रस्तुत गद्यांश में विषम का विलोम, तो विषम का विलोम साथियों सम होता है। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, एक सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पे संख्या की बात नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विषम का विपरीत क्या होगा, यानी विलोम क्या होगा, तो हमारा सम हो जाएगा। राइट। चलिए, सदैव शब्द का संधि विच्छेद करना है, बता दीजिए। सदैव में साथियों क्या होता है? सदा प्लस एव होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। कैसे होता है समझिए। देखिए, सदैव है ना, सदैव जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपको मिलेगा सदा प्लस एव। क्या मिला? सदा प्लस एव। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिला? आ मिला ना, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या मिला? ए मिला। जब आ और ए का मिलन होता है तो आय की मात्रा लग जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे सदा प्लस एव, ठीक है, आ की मात्रा और प्लस ए से मिलन हुआ तो आय की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे सदैव हो जाएगा। राइट। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन, तो साथियों बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होता है? बिल्लियाँ होता है। क्या होता है? बिल्लियाँ ना। बिल्लियाँ यहाँ भी दिया है, देखिए, लेकिन लपड़बड़ी की मात्रा दे दी, ऐसे ये भी गलत हो गया। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल सही है। वसंत के मौसम में पीले पीले फूल, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो देखिए, विशेषण जो है ना साथियों वो पीला है, मतलब फूल की विशेषता बताई जा रही है ना, कैसे फूल खिलते हैं, यानी पीले फूल खिलते हैं। ठीक है। तो पीला क्या है? विशेषता है, यानी विशेषण है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। कर दिए गए विकल्पों में से भुजंग का समानार्थी शब्द, भुजंग यानी सर्प का होता है, साथियों नाक का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 14, दूर दूर तक विस्तृत विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें साथियों प्रतीप अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मतलब आलोचना करने का बताना है, अर्थ क्या होगा मुहावरे का। इसका क्या होगा साथियों? टीका टिप्पणी करना। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर डी सही। नहीं कह रहे यार उसकी आलोचना करते हैं, मतलब क्या वो उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, राइट। तो आलोचना करना मतलब टीका टिप्पणी करना, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? बताना। तो इसमें साथियों देखिए क्या दिया, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे साथियों जो हमारा इसमें होगा ना ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे जो साथियों जो है ना ये स्त्रियों में त्रुटि है। देखिए यहाँ लिखा है ना स्त्रियों, स्त्रियाँ ऐसे नहीं लिखा जाता है, स्त्रियों को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये होता है स्त्रियों, अगर ऐसे लिखा होता तो सही होता। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया, इसलिए हमारी इस वाले भाग में त्रुटि। किसमें? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विलोम बताना है। तीव्र का क्या होता है? तीव्र मतलब तेज, मंद मतलब धीमा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? मतलब 3 तो सही है, एक गलत, वही गलत वाले को बताना है। गुप्त का प्रकट होता है, गुप्त, गुप्त मतलब छिपा हुआ, प्रकट मतलब जो सामने हो गया। ठीक, कुटिल का सरल होता है। ठीक है, ये भी सही है। लघु का गुरु होता है, जैसे गुरु मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। ठीक है, जो वर्णमाला पढ़ा तो बताया था ना, एक गुरु स्वर होते हैं और एक लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है कि भाई जो गुरु होते हैं वो बड़े वाले होते हैं और लघु जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्त का सखा, दोस्त का सखा तो साथियों यहाँ पे समानार्थी शब्द की बात कर रहे हैं, जैसे दोस्त सखा, तो यहाँ पे विलोम शब्द तो है नहीं है, अर्थात उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उनकी यामा कृति पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो पूछता है महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा कृति के लिए मिला था। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? नहीं है मतलब 3 तो हैं, एक नहीं है, और जो नहीं है उसी को बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, निर्झरणी होता है, तटनी भी होता है और सरिता भी होता है, लेकिन वारी नहीं होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और वारी शब्द साथियों ना पानी का समानार्थी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? पूछा है नहीं है, मतलब 3 है, एक नहीं है। ठीक है, तो है साथियों जीवन के पहलू, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी रचना राघव की नहीं है? मतलब क्या जीवन के पहलू, लेकिन अधूरी मूरत, देवदासी और साम्राज्य का वैभव ये रागे राघव जी की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 उल्टी माला फेरना, ठीक है, दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? बताना है कि उल्टी माला फेरना मतलब इसका अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का। तो इसका होगा साथियों किसी का बुरा सोचना। ठीक है, अब उल्टी माला देखिए, सीधी माला फेरेंगे तो बात सही है, लेकिन अगर उल्टी माला फेर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई किसी का बुरा सोच रहे हैं। ठीक है, तो किसी का बुरा सोचना। क्वेश्चन नंबर 23, खाली स्थान को भरना है। मानव आदिकाल से ही खाली स्थान पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में सही का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ठीक है, इसमें क्या आएगा साथियों कि देखिए मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर ना, प्रगति के पथ पर, यानी ऑप्शन नंबर सी देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, डिब्बा किस शब्द का बहुवचन, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा साथियों किसका एक वचन? पहली बात तो डिब्बा तो एक वचन है, अब डिब्बा का बहुवचन क्या होगा? तो डिब्बा का होता है डिब्बे। क्या होता है? डिब्बे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? किससे हुआ है साथियों? अपभ्रंश से हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की खालिस्तान व गौरवशाली खालिस्तान रही है, क्या रही है? वैभवशाली और परंपरा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27,
तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? वाक्य के अंदर में क्या बताया, या ये आए तो कौन सा होता है? ठीक है, वर्तमान काल होता है। ठीक है, उसमें भी भेद नहीं पूछा, बस काल को पूछा। ठीक है, वर्तमान काल में इसमें। ठीक है ना, तो तुम बैठो मैं अभी आया तो वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। कागा चला हंस की चाल, फिर खाली स्थान, इस लोकोक्ति को पूरा करना है। तो कागा चला हंस की चाल, हंस रहा न कागा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में उचित लोकोक्ति कौन सी है? सबकी एक सी दशा है। ठीक है, इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, घर घर मटियाले चूल्हे हैं। सबकी एक सी दशा है मतलब घर घर मटियाले चूल्हे हैं ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, नित्य बहुवचन है कि नित्य एक वचन है, क्या है इसमें? ठीक है, देखिए जो हस्ताक्षर है साथियों ना, ये नित्य बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि मतलब ये क्वेश्चन जो है विवादित है, देखिए क्या इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस प्रश्न का उत्तर नित्य एक वचन माना गया। क्या माना गया है? नित्य एक वचन माना गया। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। लेकिन होता क्या है? नित्य बहुवचन होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला क्या है? तो मटमैला साथी विशेषण है, क्योंकि घर की रंग की विशेषता बता रहा है ना, कि मटमैले रंग से घर जो है मटमैले रंग से रंगवाया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 32 नंबर निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो रचिता। ठीक है, रचिता जो है ये अशुद्ध है। इसका साथियों कैसे लिखेंगे रचिता को? तो देखिए ये दिया है, रचयिता नहीं होता है साथियों, रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता, ये शुद्ध होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए में हमारी क्या है? त्रुटि है। देखिए चप्पर यहाँ पर छोटी की मात्रा आती है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर छोटी की मात्रा होती है रचिता में। ठीक है, और बाकी सब सही है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? पंडित का साथियों पंडिताइन होता है, पंडितायन नहीं होता है, पंडिता भी नहीं होता है, पंडितानी भी नहीं होता है। क्या होता है? पंडिताइन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 34 नंबर दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो विभावना अलंकार मतलब ऐसे समझिए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, बिना कारण के जहाँ पे कार्य हो जाता है ना, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो देखिए बिना कारण के कार्य कहाँ पे हुआ है? या अनुराग चित्त की गति सुमही नहीं, ये भी नहीं होगा इसमें। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ये भी नहीं है। श्याम और किमी कहो बस खानी, ये भी नहीं है। लेकिन बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चल रहे हैं और बिना सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा है? यही विभावना अलंकार है, मतलब जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये साथियों किसके थे? बहादुर शाह जफर के थे, ऑप्शन नंबर ए। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन, यानी ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो सुधाकर साथियों किसका है? चांद का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए धरती का समानार्थी पूछे तो धरा और भू होता है, हवा का समानार्थी पूछे तो पवन और वात होता है, अगर रात का समानार्थी पूछे तो निशा और रैन होता है। लेकिन साथियों अगर पूछे कि सुधाकर किसका समानार्थी है, तो किसका है? वो चांद का है। ठीक है, खाली स्थान को भरना है। कह रहा श्री कृष्ण की भक्ति ही खाली स्थान है, अन्य सब खाली स्थान। अब बताना है क्या आएगा? तो श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है और अन्य सब मिथ्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? देखिए हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। तो इसमें क्या है साथियों? किस भाग में त्रुटि है? तो इसके साथियों हर युग से, देखिए हर युग से। ठीक है, इसमें क्या होगा साथियों कि से की जगह में होना चाहिए था। ठीक है, हर युग में, तो ये सही हो जाता। तो देखिए इसका सही वाक्य कैसे हो कि हर युग में जनता राम राज्य के आने का स्वप्न देखती आई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? ये इसका आंसर होगा कि हर युग से नहीं होना चाहिए, हर युग में होना चाहिए। ठीक है, इसी भाग में त्रुटि है। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? अब दांत क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? ठीक है, देखिए
दांत जो है ना साथियों, ये पुल्लिंग शब्द है। कैसे? हमने क्या बताया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करते कैसे हैं। वाक्य शब्द के आगे आप अच्छा और अच्छी लगा लीजिए, ठीक है। जैसे दांत अच्छा है, ये थोड़ी ना कहते कि दांत अच्छी है, कहते हैं ना दांत अच्छा है, या फिर दांत टूट गया। तो ये क्या, यहाँ पे साथियों पुल्लिंग का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दांत हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।